बैठक का उद्देश्य तो हम लोग को अभी बताया नहीं गया है। बैठक में बुलाया गया है, अंदर जाने के बाद पता चलेगा, तो आने के बाद ही बताया जा सकता है। बिहार के और पूरे देश के सबसे युवा नेता और सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे उभरते हुए नेता के रूप में तेजस्वी यादव जाने जाते हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। अकेला तेजस्वी यादव ही महागठबंधन में एक मजबूत नेता, जिसको हराने के लिए पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर पूरी केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर नीतीश कुमार के जदयू से लेकर तमाम लोजपा से लेकर तमाम पार्टी एक तरफ और तेजस्वी यादव ने अकेले उन तमाम ताकतों का मुकाबला किया और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना रहा। तो एक तेजस्वी यादव को सत्ता में न आने देने के लिए सारा कुचक्र रचा गया। ये सब बातें हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता, उनके नेतृत्व क्षमता पर कहाँ कोई सवाल है। बैठक का उद्देश्य तो हम लोग को अभी बताया नहीं गया है। बैठक में बुलाया गया है, अंदर जाने के बाद पता चलेगा, तो आने के बाद ही बताया जा सकता है। तेजस्वी जी नेतृत्व करेंगे इस बैठक तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ही सर्वमान्य हम लोगों के नेता हैं और हमारी पार्टी के ही नहीं, पूरे बिहार के और पूरे देश के सबसे युवा नेता और सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे उभरते हुए नेता के रूप में तेजस्वी यादव जाने जाते हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। अकेला तेजस्वी यादव ही महागठबंधन में एक मजबूत नेता, जिसको हराने के लिए पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर पूरी केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर नीतीश कुमार के जदयू से लेकर तमाम लोजपा से लेकर तमाम पार्टी एक तरफ और तेजस्वी यादव ने अकेले उन तमाम ताकतों का मुकाबला किया। उसके बावजूद इनको हराने के लिए हर तरह का प्रपंच किया गया। तेजस्वी यादव का जो विज़न था, उस विज़न की चोरी की गई। तेजस्वी यादव का जो ऐलान था, उस ऐलान की चोरी की गई और पूरे बिहार के जनता के खजाने को लुटा करके चुनाव जीता गया। सब लोगों ने देखा है कि पैसे को लुटा करके 20-30 हज़ार करोड़ रुपया जो बिहार के कल्याणकारी योजनाओं में लगाए जाने चाहिए, उन पैसाओं को लुटाया गया। प्रत्येक विधानसभा में 100 करोड़ रुपया चुनाव के समय बांटा गया, वोटिंग से 2 दिन पहले बांटा गया। प्रत्येक बूथ पर लगभग 30 लाख रुपए सरकारी राशि वितरण किए गए। उस तरह करके और चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना रहा। तो एक तेजस्वी यादव को सत्ता में न आने देने के लिए सारा कुचक्र रचा गया। ये सब बातें हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता, उनके नेतृत्व क्षमता पर कहाँ कोई सवाल है। सदन की कार्रवाई भी शुरू होने जा रही है, बजट सत्र है, उसको लेकर भी बैठक में चर्चा है। क्या मुद्दा होगा सदन में आप लोग? हाँ, तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं ही, तो अब अंदर जाएंगे तो सारी मुद्दे पता चलेगा। और स्थिति बिहार के बहुत बद से बदतर नाजुक स्थिति में बिहार है। बिहार के बदहाली से हटाने, निजात दिलाने के लिए बिहार को गरीबी से निजात दिलाने के लिए, बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए सारे पैरामीटर पे बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, सबसे बदहाल राज्य बिहार है। इसी बिहार को विकसित बिहार बनाने का संकल्प लेकर तेजस्वी यादव जी आगे आए थे। लेकिन अब क्या हुआ, क्या स्थिति बनी और किस तरह से सत्ता इन लोगों ने प्राप्त किया, चुनाव आयोग को ये करते हुए, तमाम नियम कायदे को ये करते हुए, बिहार के खजाने के पैसा को लुटा करके बिहार को फिर उसी रसातल में धकेला है। अब हम लोग की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी पर विचार विमर्श किया। तेजस्वी यादव इस बार सदन में रहेंगे, मौजूद रहेंगे इस बार, सरकार को घेरने के लिए मौजूद रहेंगे। जिस तरह से अलग राह पर चलने के लिए तैयार है, क्या राजद का गठबंधन के साथ ही आगे बिहार में सफर होगा? नहीं, अब गठबंधन का शुरू से गठबंधन तो लंबे समय से सबको साथ लेकर और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा कुर्बानी देता रहा है और साथ लेकर चलता रहा है। अब आगे क्या होना है ये तो सभी दल के शीर्ष नेतृत्व लोग आगे तय करेंगे। नहीं, कांग्रेस ने तो कहा था कि चुनाव तक ही गठबंधन चलो और खुल के ये बातें अब बोलने लगे तमाम बिहार प्रदेश स्तर के नेता, दिल्ली की बैठक में बातें। अब कौन क्या बोल रहा है तो वो चीज़ें तो पार्टी के बैठक में ही आएगा। अभी कोई चुनाव तो होना नहीं है, तो कोई गठबंधन की बात कर रहा है। कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, चुनाव तक ही गठबंधन। 3 साल तो चुनाव है नहीं ना, 3 साल समय है ना। तो कौन पार्टी क्या बोलता है नहीं बोलता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए संकल्पित है, कमिटेड है।
इसके चलते वो तमाम समान विचारधारा के लोगों को, जो भी भाजपा के खिलाफ है, उसको साथ लेकर चलना चाहता है। जो नहीं चलना चाहते हो जो पार्टी, तो किसी को ज़बरदस्ती तो है नहीं ना, किसी को ज़बरदस्ती तो है नहीं। वो तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा। संघर्ष के लिए क्या कांग्रेस का साथ जरूरी है? राजद को जरूरत है संघर्ष के लिए कांग्रेस का, या अकेले दम पर बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हम अकेले चलेंगे? नहीं, देखिए, इस पर कुछ कमेंट मेरा करना उचित अभी नहीं है। अभी कौन नेता क्या बोल रहे हैं, पार्टी क्या निर्णय लेती है, तभी कुछ उस पर बोला जा सकता है।